Hi guys, so we are at Shanti Stupa now. So let's go inside. Come. See, you can see the Shanti Stupa on top. And this is the Leh City. यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स दिख रही है सारी की सारी होम स्टे बिल्डिंग्स है, सारी की सारी. And you can see this temple is since 1985 and way to Shanti Stupa is that side. We can enter here. No, mandir hai. यहीं पे मिनरल वाटर की मशीन भी लगी हुई है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ दिए लगे हुए हैं. ये देखिए, ये ले सिटी, दिस इज द एंटायर ले सिटी. बिना मास्क के आपको एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पे, तो आप मास्क लगा के आइएगा. एंड यहाँ पे भी आर्मी ऑफिशियल्स खड़े रहते हैं. कम थोड़ा सा एक स्टीप चढ़ाई है. लिटरली यहाँ पे इस एल्टीट्यूड पे चढ़ना बोले तो बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है. यहाँ पे ऑलरेडी आप इतना हाई एल्टीट्यूड पे हो. दिस इज द मेन बुद्धा टेम्पल. यहाँ पे ड्रोन्स उड़ाना स्ट्रिक्टली मना है, यहाँ पे ड्रोन्स उड़ाना. हम ऑलरेडी थोड़ा ऊपर आए थे, हम देख सकते हो मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है नीचे. थोड़ा ऑलरेडी ऊपर आए थे, पैदल चल के और ऊपर आए हैं. अभी गूगल में दिखा रखा था कि दिस इज क्लोज बट दिस इज ओपन. एंड हियर यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ही आप ऊपर चढ़ोगे आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा. तो जैसे ही आप ऊपर चढ़ोगे यू हैव टू टेक दिस रूट, दिस ट्रैक. स्टमक पेन हो रहा है. इतना हाइट पे है ना, मतलब ये पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है. ले सेम ड्रेस, हम भी तो सेम पहन गए हैं. So we have we are going for lunch now. Actually we are little hungry and we have a small surprise over there which you all will get to know. जब हम अभी वहाँ पहुँचेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो स्मॉल सरप्राइज़ क्या है. तो बने रहिए. अभी हम ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 4 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ पे. एंड सुबह थोड़ी सी गर्मी थी यहाँ पे एंड अभी वेदर इज़ कम्प्लीटली चेंज. सुबह यहाँ पे ऑलमोस्ट 23-24 डिग्री टेम्परेचर था. हालांकि अभी का टेम्परेचर 21 डिग्री है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 18-19 डिग्री टेम्परेचर है.
एंड एक्चुअली वो सरप्राइज़ के चक्कर में मैंने अभी पानी तक नहीं पिया, मुझे पानी पीना था। सो अनदर 3 minutes टू गो। यहाँ पे मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर कोई 4 व्हीलर अगर ड्राइव कर रहा है तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि हॉर्न बजाते हुए चलिए। कभी भी कोई भी कर्व आए प्लीज़ हॉर्न बजाइए, ताकि सामने वालों को पता चल जाए कि कोई गाड़ी आ रही है। अगर सामने वाला भी अगर हॉर्न दे रहा है तो आप थोड़ा सा स्लो हो जाइए और कोशिश ये कीजिए कि पहले सामने वाली गाड़ी को जगह दे दो, ताकि सामने वाला खुश हो जाए। और नहीं तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप सामने वाले को जगह नहीं देते हो तो अगर सामने वाली गाड़ी अगर JNK वाली हुई, वो आपसे झगड़ा करना स्टार्ट कर देगा सीधा, क्योंकि आप बाहर के हो। बाहर के इन द सेंस आपकी गाड़ी JNK की नहीं है, इसके लिए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। So wherever you go, the local lights will start dominating you. So you should be a little bit down only whenever you visit any other country, any other Yes. place or state. Yes, even if you visit, जैसे कर्नाटक में अपना राज चलता है ना। अपना राज तो क्या ही है, वहाँ पे भी कर्नाटका में भी अपन वहाँ के नहीं है, आसी तो राजस्थान के हैं जी। फिर भी चला तो लेते हैं ना अपना कर्नाटका में सब कुछ। हाँ, चला लेते हैं कर्नाटका में अपना, एंड राजस्थान में तो अपनी चलती है। राजस्थान में किसी को नहीं छोड़ते, क्योंकि वहाँ के लोकलाइट है। मैं खुद राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं क्यों, अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं सामने वाले को नहीं बख्शूँगा। अगर मेरी गलती है तो मैं डेफिनेटली झुकूँगा, और झुकना भी चाहिए। सामने वाला अगर चढ़ाई कर रहा है, आपकी गलती हो नहीं हो तो भी, कोई दिल्ली की अगर आपको दिखे तो डिज़ायर बताना। क्योंकि अपने भैया आए हुए हैं दिल्ली से, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक सरप्राइज़ है। बहुत मुश्किलों से पता चला है कि भैया आए हुए हैं दिल्ली, सॉरी भैया दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं, तो आज उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि थोड़ा मैंने सरप्राइज़ अनवील किया है कि दिल्ली वाले भैया आए हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। और जब मिलूँगा तो आप लोगों को पता चलेगा ही कि किससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो स्टे ट्यून। सो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ मार्केट में, थोड़ी सी बारिश हो रही है। सो दिल थाम के बैठिए, हम किससे मिल रहे हैं आपको 3, 2, 1 जस्ट हैव अ लुक गाइस। और जी की हाल है? सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? आई एम गुड, ऑल गुड। आप बताइए, एंजॉयिंग द वेदर? या कहाँ से आप? बैंगलोर, हम मिले भी थे बैंगलोर में कॉल आपने किया था वहाँ से? जी। सो गाइस, एज यू कैन सी दिस वाज द बिग सरप्राइज फॉर मी, एंड I met him in 2018 in Bangalore, and then later in 2021 I met with him. Luckily, but earlier I had planned to meet him in Delhi, but luckily we met in Leh itself. तो अच्छा था मिलके, बहुत अच्छा लगा. Even my wife, she is also feeling good after meeting him. So एक पता चलता है कि जो मतलब जो प्रोफेशनल ब्लॉगर रहते हैं उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रहती है, और उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पता चला. एंड उनसे 1-2 टिप्स भी मिले थे ब्लॉग्स को लेके. एंड उन्होंने ये भी कहा था कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और अगर आपका ये करियर है ब्लॉगिंग का, वो भी अगर आप कर रहे हो तो दोनों को कैसे मेंटेन करना है, दोनों को कैसे बना के रखना है, चलना है. क्योंकि आपको देखो पर्सनल लाइफ भी मेंटेन करनी ज़रूरी है, प्रोफेशनल लाइफ भी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है. अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हम बैठते हैं कार में. सो वी आर बैक इनटू आवर कार एंड यू कैन सी द रेन. हेलो टिंग टिंग, हाय. तो अभी थैंक यू.
अभी हम जा रहे हैं यहाँ से हॉल ऑफ फेम। हालांकि हमें भूख लगी नहीं है एक्चुअली, हम सिर्फ मिलने के लिए आए थे जेसन सर से, पाजी से मिलने के लिए आए थे। तो वैसे अभी हमें भूख लगी नहीं है। पहले जाते हैं हॉल ऑफ फेम, फिर अगर देखते हैं अगर भूख लगी तो आके कुछ खाएंगे लाइट सा। बाकी मुझे सर्दी लग गई है। Hey guys, we are back to hotel, our homestay. So today was the day 2 in Leh, and I'm damn tired today. Today we have covered morning Shanti Stupa, and then we went to Hall of Fame at around 12:30, but it was closed. Officials said that come at 1:30. ओके सो 1:30 जाने की बजाय हम लोगों ने रूम पे आके थोड़ा सा हम लोग रेस्ट किए। फिर रेस्ट करने के बाद में हमने सोचा कि हम ले पैलेस जाते हैं। तो ले पैलेस की तरफ जब हम गए थोड़ा सा आगे, वहाँ जाके देखा तो बहुत ज़्यादा मतलब स्टीप चढ़ाई थी। और एज़ यू ऑल नो कि मैंने ऑलरेडी वैष्णो देवी किया था और थोड़े से लेग्स अभी भी पेन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने मेरी वाइफ ने जाना सही नहीं समझा, थोड़ा सा गला तो मैंने और मेरी वाइफ ने जाना सही नहीं समझा। फिर बाद में हम लोग वहाँ से आके हम लोगों ने कुछ खाया थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद द मेन थिंग, आज जो मेन सरप्राइज़ मिला मुझे वो ये था, मैंने बुल्लू भाई से जो बैंगलोर में रहते हैं, बुल्लू भाईकर, तो मैंने उनसे आज बात की थी क्योंकि मुझे 25 और 26 को मैं जब दिल्ली में रहूँगा तो मुझे जेसन पाजी से मिलना था। तो मैंने उनसे बात की थी और उनसे मैंने पूछा था कि अगर आप एक छोटी सी मीटिंग अगर फिक्स करवा सको तो, क्योंकि बुल्लू भाई जो है जेसन भाई के अच्छे दोस्त है और टच में भी रहते हैं ये। तो इसके लिए मैंने उनको बोला था कि अगर पॉसिबल हो तो मुझे उनसे मिलना है। बट लकीली बुल्लू भाई ने मुझे बोला कि जेसन भाई अभी अपनी वाइफ के साथ, भाभी जी के साथ अभी ले में ही है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप अगर वो ले में हैं और मैं उनसे ना मिलूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इमीडिएटली मैंने उनसे पूछा कि कहाँ पे है। तो उन्होंने कहा था कि वो शायद जहाँ वो रेगुलर रुकते हैं, होटल का नाम क्या था, माहे रिट्रीट। जी हाँ, तो माहे रिट्रीट में वो रुके हुए थे और मैंने वहाँ के स्टाफ को, जिसका नाम कुलदीप है, मैंने उसको फ़ोन किया और उसने मेरी डायरेक्टली बात करवा दी थी जेसन पाजी से। और जेसन पाजी ने मुझे टाइमिंग दिया था और बोला था कि आप डोगरा ढाबा आ जाओ। तो मैं इमीडिएटली डोगरा ढाबा के लिए निकला क्योंकि वो वहीं पे ही जा रहे थे लंच के लिए। तो मैं डोगरा ढाबा पहुंचा और वहाँ पे पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा चाहे कुछ भी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, आज तो मिलना है जेसन पाजी से, वो भी ले में, जब आप जहाँ घूमने के लिए आए हो वहाँ पे। तो मैं उनसे मिला आज, उनसे और उनकी वाइफ अनीत मैम से मैं पहली बार मिला हूँ। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके एंड उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएशन किया मेरा, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो उन्होंने मुझे ऑल द बेस्ट विशेस भी दिए एंड कुछ टिप्स भी दिए, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करके चलना होता है। तो इट वाज अ ग्रेट डे फॉर मी टुडे। एंड उसके बाद वो लंच के लिए निकल गए और हम लोग हॉल ऑफ फेम के लिए गए। हॉल ऑफ फेम से आने के बाद हॉल ऑफ फेम से निकले एंड उसके बाद हम लोग गए थे तिक्से मोनेस्ट्री, जो ले से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है। तो तिक्से मोनेस्ट्री में वहाँ पे भी सेम कंडीशन यही थी कि वहाँ पे भी आपको इंक्लाइन चढ़ना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, ले पैलेस जब हम गए थे तो इंक्लाइन हम लोग नहीं कर पा रहे थे, तो वो इंक्लाइन हम लोगों ने नहीं किया एंड उसकी वजह से हम लोग वापस हम अपने रूम पे आ गए। रूम पे आने के बाद में हम लोग ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे हम लोग सो गए थे।
बिकॉज थोड़ा टायर्ड थे एंड ड्राउजीनेस हो रहा था बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड, क्योंकि ले जो है वो ऑलमोस्ट 3500 मीटर ऊपर है सी लेवल से, तो जिसकी वजह से थोड़ा ड्राउजीनेस भी हो रहा था और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और अभी अभी डिनर करके हम लोग आए हैं। कल का प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे खारदुंगला नुब्रा वैली। हम लोग नुब्रा वैली में स्टे करेंगे। स्टे का अभी तक कंफर्म नहीं है कि हम कहाँ स्टे करेंगे, बट लेट्स सी कहाँ स्टे होता है। तो मोस्टली जेसन पाजी का भी वही है, वो भी कल खारदुंगला होते हुए नुब्रा वैली जाएंगे एंड फिर उसके अगले दिन नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक, जो कि हमारा भी आइटिनरी में वही है। हम परसों नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक जाएंगे, तो देखते हैं अगर हुआ तो साथ में चलेंगे। उन्होंने यहाँ पे हिमालयन रेंट पे ली है ग्रे कलर की, जो सिर्फ 37 किलोमीटर चली है, एकदम ब्रांड न्यू बाइक है वो। तो एज यू ऑल नो कि उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं यहाँ पे, तो उनको एकदम ब्रांड न्यू बाइक मिल गई। सो लेट्स होप कि कल साथ में मिल जाए, खारदुंगला में एक साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाए एंड फिर मिलते हैं कल सुबह। टिल देन, सी यू, गुड नाइट, and please like, share and subscribe if you like the video. Thank you so much.